नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करने वाले सभी प्यारे साथियों का स्पेशल एकेडमी फॉर यू चैनल पर स्वागत है। यह प्रैक्टिस सेट 4 है और उसका पार्ट प्रैक्टिस सेट 4 है और उसका ये पार्ट 4 है। इसमें हम 55 से 60 तक के क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है आपका? निम्न में से कौन सा संख्या युग्म 1.5 के बराबर है? देखें इस सवाल को कैसे करेंगे। कौन सा संख्या युग्म 1.5 के बराबर है? तो इसमें दे रखा है 15% दे रखा है बराबर 5/2। बी में दे रखा है 1.5% बराबर 6/2। तो आप देखेंगे सबसे पहले 1.5 को लिखेंगे आप, इसके बराबर कौन है? ये पॉइंट में है तो हम इसे कायम में चेंज करेंगे, इसे भिन्न में चेंज करेंगे। कायम में चेंज करेंगे, भिन्न में चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा आंसर जो है प्रतिशत और भिन्न में ही है। क्या है? प्रतिशत और भिन्न में है। तो हम देखेंगे सबसे पहले 1.5 है तो हम नीचे हमारे कुछ भी नहीं होता तो एक तो हमसे मान सकते हैं। जब नीचे कोई संख्या नहीं होती वहाँ पर हम एक मान सकते हैं। ऊपर का हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा? एक जीरो बढ़ जाएगा। तो अगर आप देखें अब ये कितना हो गया बराबर? हमारा हो गया 15/10 हो गया। क्या हो गया? 15/10 हो गया। अब आप ये देखें, अगर ये 5 का पहाड़ अगर आप लोग को पता हुआ तो क्या होता है? 5 दूनी 10, 5 तीन 15। मतलब 5 से हम ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। 5 तीन कितना होता है? 15। 5 दूनी कितना होता है? 10 बराबर कितना आ जाएगा? 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 3/2। आप देखें 3/2 आंसर हमारा कहाँ पे है? केवल आंसर नंबर डी। मतलब कितना है? मतलब विकल्प क्या है? डी है। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कह रहा है? 2971 तथा 0 से बनी बड़ी से बड़ी संख्या जबकि अंक ना दोहराए जाएं है। मतलब इनसे क्या है, जो शब्द अंक दिए हुए हैं इनसे बड़ी से बड़ी संख्या आपको बताना है और उनमें एक भी शब्द क्या हो? रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब दोबारा शब्द नहीं आना चाहिए। तो सबसे बड़ी संख्या लिखने का नियम आपको पता ही होगा। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं। सबसे पहले बड़ी संख्या इसमें क्या है? आप देखें सबसे पहली बड़ी संख्या क्या है? इसमें 9 है। उसके बाद उससे छोटी संख्या कौन सी है? उसके बाद क्या है? 7 है। उसके बाद देखें उससे छोटी संख्या क्या है? 2 है। और उसके बाद उससे छोटी क्या है? 1 है। क्या है? 1 है। उसके बाद हम क्या लगाएंगे? लास्ट में 0 लगाएंगे। इसका मतलब संख्या क्या हो जाएगी? 97,210। मतलब क्या है? बड़ी से बड़ी विषम संख्या जबकि अंक ना दोहराए जाए। ये तो सम संख्या हो गई, लेकिन हमें करना क्या है? विषम संख्या लिखनी है। क्या लिखनी है? विषम संख्या। तो विषम संख्या हम कैसे लिखेंगे? देखें 97 तो ऐसे ही रहने दें। अगर यहाँ पे 210 है, अगर हम लास्ट में 0 रखेंगे या 2 रखेंगे तो ये सम संख्या ही होगी। लास्ट में अगर हम 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगी? विषम संख्या हो जाएगी। इसका मतलब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या रख लें? यहाँ पे हम लिख लें 2। 0 जो हमने बाहर लिया है इकाई की जगह पे, कहाँ ले लेंगे हम? दहाई की जगह पे। और लास्ट में क्या लिख लेंगे? 1। आई होप आप सही से समझ गए होंगे सही से। क्या आएगा आपका आंसर? 97,201। देखें विकल्प में कौन सा दिख रहा है? विकल्प है डी, 97,201। क्वेश्चन नंबर 58 है। एक खेत की लंबाई 43 मीटर तथा चौड़ाई 27 मीटर है। इसके चारों ओर 3 बार तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार की आवश्यकता होगी? रिपीट सुने। एक खेत की लंबाई 43 मीटर तथा चौड़ाई 27 मीटर है। इसके चारों ओर 3 बार तार लगाने के लिए कितनी लंबी तार की आवश्यकता होगी? देखें, मान लें एक खेत है आपका, ये खेत है। माना लंबाई इसकी क्या हो जाएगी आपकी? 43 मीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 27 मीटर। कितनी हो जाएगी? 27 मीटर। अगर आपने आयत का परिमाप का फार्मूला सुना होगा, परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग। तो आयत किसे बोलते हैं? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आयत क्या होता है। वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों। इसका मतलब क्या है? लंबाई के सामने जो भुजा है उसकी भी 43 मीटर होगी और चौड़ाई के सामने जो भुजा है वो भी कितनी होगी? 27 मीटर होगी। मतलब आकृति क्या है? परिमाप वह आकृति होती है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हो। तो आप इसका देख लें, अगर परिमाप बराबर क्या होता है? चारों भुजाओं का योग। तो चारों भुजाओं का योग कितना हो जाएगा? पहले आप क्या करें? केवल लंबाई चौड़ाई का योग करें। मतलब अगर आपको परिमाप का फार्मूला पता होगा तो क्या होता है? आयत का परिमाप बराबर होता है 2l + v। इसका मतलब 2 43 हमारी लंबाई है प्लस 27 क्या है इसकी?
चौड़ाई है, तो हम इसको ऐड कर लेंगे। हमारा कितना हो जाएगा, अगर इसको आप ऐड करेंगे 43 प्लस 27 को, कितना हो जाएगा 70। इसका मतलब क्या होता है, 70 को आप 2 से गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 और बाद पीछे क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा 140 मीटर हो जाएगी। मतलब एक बार अगर आप उसमें एक चक्कर लगाएंगे, अगर एक बार खेत के चारों ओर तार पूरेंगे तो कितना लगेगा उसमें, 140 मीटर लगेगा। और उसमें 3 चक्कर लगाएंगे तो उसका मतलब क्या है, 3 चक्कर लगाने से इसमें 3 की गुणा और करेंगे, चौथा 3 कितना होता है 42। इसका मतलब 420 मीटर तार की आवश्यकता होगी 3 चक्कर लगाने के लिए। सवाल नंबर 59 देखें। सवाल नंबर 59 क्या कह रहा है, भिन्न का जोड़ है 10/13 प्लस 5/13 माइनस 12/13 प्लस 6/13 प्लस 6/13 माइनस 3/13 का मान क्या है। देखें सबके हर तो समान है, सबके हर क्या है, समान है। जहाँ पे सबके हर समान होते हैं तो हमें क्या करना है, ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ करना होता है या सिर्फ घटाव करना होता है। सबसे पहले हम इसमें प्लस प्लस की संख्या ऐड कर लें, उसके बाद माइनस माइनस की संख्या ऐड कर लें। बटे में हमारा हर जो है सबका समान है, इसका मतलब बटे में कितना रहेगा, बटे में सिर्फ 13 रहेगा। देखें पहले 10 और 5, देखो ये भी संख्या प्लस की है, एक प्लस प्लस की ऐड कर लेते हैं। तुमने गड़बड़ करवा दी मेरी। प्लस की 10 है, प्लस की 5 है, प्लस की 6 है, प्लस का ये भी 6 है। इसका मतलब पहले प्लस प्लस के हम ऐड करेंगे, 10 और 5 15, 15 और 6 21 हो जाएंगे, 21 और 6 कितने हो जाएंगे 27। 27 माइनस के देखेंगे अब कितनी संख्या, माइनस के 12 हैं इसमें और माइनस के 3 हैं। 12 और 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 15, तो माइनस के 15 हम इधर लिखेंगे। नीचे हमारा कितना आएगा, बटे में 13। अब आप देखें 27 में से आप 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 12 बचेगा। 12 बटे कितना आ जाएगा आपका आंसर, 12/13। देखिए 12/13 आपका कौन सा आंसर है, 12/13। इसका मतलब आंसर जो है विकल्प सी है। क्वेश्चन नंबर 60 देखें। निम्न संख्याओं को किसमें बढ़ते क्रम में लिखा जाए, निम्न संख्याओं को किसमें बढ़ते क्रम में लिखा गया है। क्वेश्चन को फिर समझ लें, निम्न संख्याओं को किसमें बढ़ते क्रम में लिखा गया है, मतलब संख्याओं को बढ़ते क्रम में ढूंढना है आपको, क्या कहाँ लिखा गया है। तो सबसे पहले देखें 3/8 लिखा हुआ है, इन 3/8 सबसे पहले देखें संख्याओं से बड़ी संख्या है और छोटी संख्या है कौन कौन सी हैं। 3/8 का अगर आपको बेसिक मतलब पता हो तो आप 3/8, 3 को 8 से भाग कर लें। तो आप क्या करेंगे, जब इसे भाग करेंगे तो यहाँ पे पहले पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 3 संख्या जो है वो 8 से छोटी है। पॉइंट लगा के यहाँ पे क्या बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो कितना हो जाएगा 8 3 24 आएगा। 24 अगर 30 के नीचे रखेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 के आगे 0 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। फिर 8 का पहाड़ा अगर हम 60 में पढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 सत्ते 56 आएगा, प्लस फिर 4 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना आएगा 8 पंजे 40 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 3/8 का मान। 38% का मान कितना हो जाएगा, आप देखें 38% अगर का आप इसका मान निकालेंगे तो प्रतिशत हटा देंगे और प्रतिशत के नीचे क्या लिख देंगे आप 100। क्या लिख देंगे आप 100, प्रतिशत तो हट जाएगा यहाँ से। तो आप देखें 100 से अगर आप इसको भाग करेंगे तो संख्या कितनी हो जाएगी 0.38 आ जाएगी। क्या आ जाएगी संख्या 0.38 आ जाएगी। अब आप देखें तीसरी एक संख्या रह गई, मतलब ये तो ऑलरेडी पॉइंट में ही है तो इसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। जो संख्या पॉइंट में नहीं है तो हमने पॉइंट में सबसे संख्या चेंज कर ली। अब आप देखें यहाँ पे एक पीछे हम 0 लगा दें तो कोई दिक्कत हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आप देखें संख्या सबसे बड़ी कौन सी है, तो किसमें बढ़ते क्रम में लिखा गया। देखें सबसे पहले छोटी संख्या कौन सी है, देखें पॉइंटों के बाद सबसे छोटी संख्या कौन सी है 0.0038। ये पॉइंट के बाद 4 अंक है, इसका मतलब ये सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या है। देखें इसके बाद ये 380 है और ये कितना है 375, मतलब 3/8 का मान कितना आया है 375 आया है। तो दूसरी संख्या इससे बड़ी कौन सी 375 है, क्योंकि इसका मान कितना है 0.375 आया है। और 38% का मान कितना है 0.380 आया है। तो सबसे मतलब क्रम से कौन है, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर 3/8 उससे बड़ी, उसके बाद सबसे बड़ी कौन सी है 38% सबसे बड़ी है। इसी के साथ ये प्रैक्टिस सेट 4 है, इसका सारा मैथ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो बताएं कमेंट बॉक्स में कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।